Forms of marriage: polygamy and monogamy. Generally, there are two types of marriages. One of polygamy and another is monogamy. तो विवाह दो तरह के होते हैं, एक पॉलीगैमी लोगों का और एक मोनोगैमी लोगों का। पॉलीगैमी किसे कहते हैं? एक आदमी या एक औरत बहुत सारे आदमी या औरत के साथ संबंध बनाना या शादी करने को पॉलीगैमी बोला जाता है। मोनोगामी एक आदमी को एक औरत के साथ शादी करने को मोनोगामी बोला जाता है। तो एक सवाल उठना चाहिए आपकी खोपड़ी में कि फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली बाय नेचर व्हाट इज द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, polygamy or monogamy? You can analyze from your mind what is your nature, polygamy or monogamy. Researchers have said polygamy is the nature of every human being, both men and women as well. और मोनोगेमी और पॉलीगेमी का बहुत सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी है जो आपको पता ही है। मोनोगेमी, वन यूनियन मैरिज वेयर इन मैन मैरिज वन वुमेन। मोनोगेमी एक आदमी एक औरत को शादी करता है, जो ज़्यादातर हमारा भारत में प्रचलित है। बाइगेमी, एज प्रोवाइडेड बाय फिलिपाइन लॉ, व्हेन ए मैन मैरिज मोर देन वन वुमेन एट ए गिवन टाइम व्हिच इज कंसिडर्ड ए क्राइम। तो फिलिपाइन में एक से ज़्यादा शादी करने को क्राइम माना जाता है। ये सब कॉन्सेप्ट अलग अलग है। अलग एक चीज़ को जिस देश में वर्च्यू बोला जाता है, दूसरे कंट्री में उसे क्राइम बोला जाता है। ये उसी का कल्चर, ट्रेडिशन और रिलीजन के ऊपर निर्भरशील है। तो ये यूटिलिटेरियन पर्पज है, हाइपोथेटिकल है, ये ट्रूथ नहीं है या फैक्ट नहीं है, ये स्यूडो है, सुपरफिशियल है, उसका कोई एम्पिरिकल ग्राउंड नहीं है। पॉलीगेमी, पोलीगिनी is a marriage uniting one man to two or several women. These are technical terms. Polygyny एक विवाह है जो एक आदमी को दो औरत या दो से ज़्यादा औरत से संबंध स्थापन करने का अनुमति देता है, उसे पॉलीगिनी बोलते हैं। Polyandry is a marriage uniting one woman to many men. और polyandry किसे कहते हैं? एक औरत बहुत सारे आदमी से शादी करता है, उसे polyandry बोला जाता है। जैसे द्रौपदी है महाभारत में, और जितने सारे प्रोस्टिट्यूट वेश्या है वो polyandry है। और जितने राजा महाराजा होते थे, जमींदार होते थे पुराना जमाने में, वो पॉलीजिनी है। एंडोगामी रिक्वायर्स ए पर्सन टू मैरी समवन फ्रॉम हिज ओन लोकेलिटी, फ्रॉम हिज ओन रेस, सोशल क्लास एंड रिलीजियन। दिस आर टेक्निकल टर्म, एंडोगामी। दिस इज ऑल्सो ए कंस्पायरेसी ऑफ सोसाइटी टू मेक यू मिजरेबल. This is the worst system, endogamy. This is unscientific as well. Requires a person to marry someone from his own locality, आपका खुद का एरिया का हो, from his own race, आपका खुद का संप्रदाय या रेस जाति का हो, सोशल क्लास सामाजिक श्रेणी का हो और धर्म का हो। इससे शादी करने से क्या नुकसान क्या होता है?
बुद्धू वो पैदा होते हैं उससे, क्योंकि जितना क्रोमोजोम दूर दूर का होता है इतना डिफरेंस आता है, उतना यूनिकनेस आता है, इतना प्रतिभा विकसित होता है। लेकिन सेम रिलीजन, सेम कास्ट, सेम लोकेलिटी में शादी करने से उतना पास पास हो जाता है, क्रोमोजोम मिलजुल जाता है, इसलिए बुद्धिमत्ता का रेट कम जाता है। इसलिए इतना मूड भारत में जितने दिखाई देते हैं विश्व में कहीं भी नहीं है, सब मूड भारत में परिपूर्ण है। देन एक्सोगैमी mandates marriage between people of different social categories। ये अच्छा है और साइंटिफिक भी है एक्सोगेमी। तो हम सांड के लिए, बुल के लिए ये सब हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, आदमी के लिए क्यों नहीं? आदमी के लिए पहले ही होना चाहिए, आदमी को खुद वैज्ञानिक बनना चाहिए। दूसरे जीव जंतु के ऊपर विज्ञान प्रयोग करने से पहले अपने ऊपर तो कुछ प्रयोग कर लेते ना समझ आदमियों। एक्सोगेमी तो भारत का लोग हो तो भारत में शादी नहीं करना चाहिए, जितना दूर हो वो यूरोप, अफ्रीका, चाइना तो भी पास, जितने दूर हो सके युगांडा, वेस्ट इंडीज, उसमें शादी करना चाहिए। इंटरनेशनल मैरिज होना चाहिए, तो पूरा बिल्कुल दोनों डिफरेंट आदमी मिलेंगे तो मजा आएगा। डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट अपब्रिंगिंग, डिफरेंट एजुकेशन साथ में आएंगे तो कुछ सीखना मिलेगा, लाइफ बोरिंग नहीं होगा। हाँ चलता है जैसे चल रहा है चलने दो, ऐसी मेंटालिटी से कुछ क्रिएटिविटी होगा। प्रिंसिपल्स ऑफ मेट सिलेक्शन क्या प्रिंसिपल है? एसोसिएट, असर्टेटिव मीटिंग, प्रिफरेंशियल मीटिंग, ऑटोमेटिक फैक्टर्स। तो 3 तरह के प्रिंसिपल है मीटिंग। असर्टेटिव मीटिंग, तो प्रिफरेंशियल मीटिंग एंड ऑटोमेटिक फैक्टर। ऑटोमेटिक फैक्टर जो होता है ऑटोमेटिक, तो सदा चल रहा है, कुछ आपको कुछ करना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक फैक्टर से। प्रिफरेंशियल मैटिंग तो आप जो पसंद करके, आजकल सब इंटरनेट में हो रहा है, मोबाइल लैपटॉप में वेबसाइट को जाकर डेटिंग एप्लीकेशन है। और एसोसिएटिव मीटिंग, इसका मतलब क्या मुझे भी मालूम नहीं, शायद इसका मतलब है ऐसे ही मिल जाना कहीं पे। कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड, रेसिडेंशियल प्रोपिनक्विटी, ऑटोमेटिक फैक्टर्स, ऑक्यूपेशनल प्रोपिनक्विटी, शॉर्ट टाइम एक्सपोजर। ऑटोमेटिक फैक्टर क्या है? कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड, तो एक तरह के जो सोच विचार वाले है। ऑक्यूपेशनल प्रोपिनक्विटी, जो काम कर रहे हैं एक कार्य में अगर हो। शॉर्ट टाइम एक्सपोजर, कुछ समय के लिए मिले हैं, कहीं पार्क गए हैं, सी बीच गए हैं तो देखा। रेसिडेंशियल प्रोपिनक्विटी, एक जगह में आसपास रहते हैं वो। कोर्टशिप paves the way for a man and a woman to know each other better from the moral, social, spiritual and emotional points of view। कोर्टशिप का क्या करता है? paves the way for a man and a woman to know each other better from the moral, social, spiritual and emotional point of view। और ये अच्छा है, एक दूसरे को जानना चाहिए, उसके बाद ही शादी क्या क्या जरूरत है, एक साथ रहना ही काफ़ी है। जब तक एक दूसरे को जानना है, पसंद है, साथ में रहो, वरना कह दो बाय बाय। जितने समय के लिए रहे उसके के लिए धन्यवाद है। एक बॉन्डेज नहीं बनाना चाहिए, बाल बच्चे फैमिली बना के वहीं पे ही मार झगड़ करके रहे हैं, नरक बना लिए हैं सब। ज़्यादातर आदमियों के, औरतों के घर जाओगे तो नरक का दर्शन मिलेगा, जैसे लड़ाई झगड़ा, कोलाहल, डोमेस्टिक वायलेंस चारों ओर बढ़ रहा है। डेटिंग, गोइंग स्टेडी
म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एंगेजमेंट, सब तरह का ये होता रहता है। सब करने के बाद भी ज्योतिषी मिलाते हैं, सब जांच परख करते हैं, लेकिन क्यों शादी क्यों गड़बड़ हो जाता है? जितने लवर्स भी अगर शादी कर ले तो शादी गड़बड़ होता ही है। इसका कारण क्या है? क्योंकि बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ हमें पता नहीं है। हमें अकेले रहने, खुश रहने का मालूम नहीं है। हम दूसरे के साथ खुश रहना चाहते हैं, उसे भी पता नहीं अकेले और खुश कैसे रहे। तो दो दुखी आदमी एक साथ मिलेंगे तो दुख दोगुना बढ़ जाएगा ना। ये साधारण गणित है। डेटिंग refers to an arrangement or appointment between a man and a woman to meet socially. डेटिंग सबको पता है, आजकल सब डेटिंग का जमाना चल रहा है। refers to an arrangement or appointment between a man and woman to meet socially, meet करते हैं अपॉइंटमेंट करके। इन वेस्टर्न में result to being an end in itself। डेटिंग में ख़त्म हो जाएगा, बातचीत के बाद पसंद नहीं आया या ढोल का पोल खुल गया तो गया काम से। प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रेंडली रिलेशनशिप विथ अपोजिट सेक्स। बातचीत करने से अफेक्शन, क्लोजनेस, फ्रेंडली रिलेशन डेवलप होता है और ये होना चाहिए। बिना जानबूझकर कैसे भारतीय मूड अपने माता पिता के चॉइस किए हुए लड़की को शादी कर लेते हैं या लड़की आदमी को शादी कर लाता है, ये आश्चर्यजनक है। सो कॉल्ड एजुकेटेड पीपुल भी ऐसे ही करते हैं। जिसे कभी चाहा नहीं, जिसे कभी प्यार किया नहीं, उसे कैसे शादी कर लेते हो और उसके साथ सारी जिंदगी बिताते हो। और वो लड़की उसे पता ही नहीं, सब अपने परिवार छोड़ के आता है, उसके घर में रहता है और वो रिलेशनशिप केवल सेक्सुअल होता है। जो प्रेम नहीं करके शादी करते हैं, जो अरेंज मैरिज है, केवल सेक्सुअल ही होता है। इसलिए सदा वायलेंस, फियर और वो जेलसी लगा ही रहता है, तमाम तरह की कोलाहल लगा ही रहता है। बिकॉज डिपेंडेंसी ब्रिंग्स स्लेवरी। एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा निर्भरशील होते से कोई भी एस्पेक्ट है, सेक्सुअली हो या इमोशनली हो, मेंटली हो, तो एक्सप्लॉयटेशन होता ही है। प्री मैरिटल सेक्स शुड बी डिस्करेज्ड। आई एम नॉट एग्री विद दिस पॉइंट। व्हाई प्री मैरिटल सेक्स शुड बी डिस्करेज्ड? पहले ये रीजन देख लेते हैं, उसके बाद मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा। बाइंडिंग फोर्स, मेमोरीज, difficulties to distinguish between real love and infatuation, guilt, premarital pregnancy, AIDS and other diseases weakens marriage। कितना सत्य है, कितना असत्य है, थोड़ा देखते हैं किसका कितना दम है। बाइंडिंग फोर्स, कैसे बाइंडिंग फोर्स? अगर आप शादी से पहले रिलेशनशिप में जाते हैं तो एक दूसरे से बंधन में पड़ जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर जाएंगे तो एक दूसरे को ठीक ढंग से जान पाएंगे, एक दूसरे को कृतार्थ होएंगे कि तूने मुझे मदद किया था। मेमोरीज क्या होता है? तो पास्ट का क्या, मेमोरी तो सब चीज़ों का बनता है, तो ये बनना है तो बनने दो, उसमें क्या है। डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल लव एंड इन्फैचुएशन। मोह और प्रेम के बीच जो डिस्टिंक्शन है उसे जानना कठिन होता है। वैसे भी मोह और लव का डिस्टिंक्शन बड़े सूक्ष्म होता है, बारीक होता है। वो शादी करने वाले को भी पता नहीं चलता, पहले भी क्या चलेगा। लव एक अलग दुनिया का है और मोह एक अलग दुनिया का है, तो उससे प्रीमैरिटल सेक्स से क्या संबंध है? उसका कोई एम्पिरिकल ग्राउंड ही नहीं है। गिल्ट क्यों पैदा होता है? ये सोशल कंडीशनिंग है, रिलीजियस कंडीशनिंग, इसलिए गिल्ट पैदा होता है। ये नेचुरल प्रोसेस है। लड़की 13 साल हो जाए, लड़का 14 साल हो जाए तो सेक्सुअली वो एक्टिव हो जाते हैं
और शादी करेंगे 25 साल में, 30 साल में सेटल होने के बाद, तो इतने सारे, और 18 और 21 साल में सेक्सुअलिटी पीक में होता है। उन समय वो हॉस्टल में रहेंगे, पढ़ेंगे, तो जब सेक्सुअलिटी डाउन हो जाने के बाद शादी करके क्या करेंगे, क्या उखाड़ेंगे? और प्रीमेरिटल सेक्स का कोई अनुभव नहीं होता, तो डायरेक्ट सुहागरात में क्या करोगे, उखाड़ोगे। सुहागरात हनीमून की जगह में बिटर मून होगा, कोई अनुभव नहीं होता होगा। तो क्या होगा, दो गाय को जो क्या जाए एक भूमि में कि तुम कर्षण करो, तो वो कैसे करेंगे कर्षण, जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है? या आप पसंद करेंगे क्या कोई अनएक्सपीरियंस्ड डॉक्टर में जाके ऑपरेशन करने के लिए? गोइंग स्टेडी happens when a person decides to date another person exclusively and seems to be prelude to private understanding between two people. Mutual understanding is the stage when a man, after years of courtship and has known a woman very well, now proposes marriage to the woman. Engagement has been associated with either giving an engagement ring or giving a dowry, assumed as a bribe price. This is the most ugliest system of dowry and engagement. Why you want to be engaged with somebody? Be free, relate, move freely, relate freely. Don't confine yourself to a specific person. If you confine yourself to a specific person, then you cannot relate with other person very clearly. Function of a dowry bill symbolizes the socio-economic statuses of the families to be united, establishes an economic tie between the families of the bride and the groom to further ensure the stability of the marriage, provides the family of the bride with a means of replacing her with a daughter in law. ये सब नासमझी का बात है। जो स्वाभिमानी है वो कभी नहीं ब्राइब कभी नहीं लेगा अपने पत्नी से या प्रियतमा या प्रेयसी से, और वो लड़की भी नहीं जुगा। और कैसे पागल है, कैसे हमारा समाज व्यवस्था चल रहा है, मूर्खतापूर्ण कैसे। तुम अपने बेटी को पालते हो 20 साल तक, 18 साल तक, 25 साल तक, उसके बाद उसे बोझ की तरह दूसरे को दे देते हो पैसा के साथ, इतने बड़े फिस्ट भोजी देते हो, उसके बाद उसे विदा कर देते हो जैसे कि कोई बोझ था तुम्हारे घर में। ये गलत है सोशल सिस्टम। और किसको जरूरत है? आदमी को औरत के घर जाना चाहिए या औरत के आदमी के घर आना चाहिए? ये मुझे उल्टा लगता है। औरत को क्यों जाना चाहिए आदमी के घर? आदमी को आना चाहिए औरत के घर, क्योंकि आदमी को बहुत ज़रूरत है औरत का। औरत अकेली भी रह सकती है, उसका ऐसे फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल नीड ज़्यादा नहीं है आदमी को इन कंपैरिजन। और विवाह कभी फोर्स नहीं करना चाहिए फैमिली वालों को या सोसाइटी को। फोर्स्ड मैरिज ज़्यादातर होता है, इसलिए दुखी रहते हैं। और विवाह का संबंध केवल प्रेम का और आनंद का संबंध होना चाहिए। जब तक प्रेम है और एक दूसरे से आनंदित हो रहे हैं तब तक शादी रहना चाहिए और एक साथ रहना चाहिए। शादी क्यों करना चाहिए? मेरे हिसाब से लिविंग टुगेदर ही ठीक है। और एक कम्यून सिस्टम होना चाहिए। तो अभी तो बच्चों का कोई ज़रूरत ही नहीं है, ओवर पॉपुलेशन है, जहाँ देखो बच्चों 20 करोड़ से ज़्यादा बच्चे ही हैं भारत में। कितने अनाथ है, कितने बच्चे हैं। दूसरे के बच्चे से कोई लव फीलिंग नहीं हो सकता। अपने ही बच्चे से, अपने ही खून से, अपने ही स्पर्म ओवम से जो बने बच्चे वही अपना है, क्योंकि वो अपना अहंकार पूर्ति करते हैं।
दूसरे का बच्चे का कोई मूल्य नहीं मनुष्य का। तो जिस आदमी को अपना स्वतंत्रता, फ्रीडम, अपना हैप्पीनेस पसंद है, वो आदमी मेरे हिसाब से कभी शादी नहीं करता। वो रिलेट करता है दूसरे के साथ, लेकिन शादी नहीं करता, लीगली बॉन्डेड नहीं होता किसी के साथ। इस पर थोड़ा विचार करना।